नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तूफानी अंदाज में 25 खबरें आपने जानी। अब आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले जानिए आगरा की खबर, जहां पर कुएं में गिरी मासूम का 31 घंटे के बाद शव मिला है। दुखद जानकारी, कुएं के निचले हिस्से में ये मासूम फंस गया था, जिसकी मौत हो गई है। शव 31 घंटे के बाद मिला है। माफ कीजिए। रेस्क्यू के दौरान कुएं में उतरे थे सेना के जवान। शुक्रवार को 5 साल का मासूम कुएं में गिर गया था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना इस पूरे ऑपरेशन में लगे बच्चे को बाहर निकालने के लिए। और देखिए, लंबा ये ऑपरेशन चला। बचने की उम्मीद खत्म हो गई और 31 घंटे के बाद बच्चे का शव परिजनों को सौंपा गया। कामिर कुरैशी और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। कामिर, ये पूरी खबर बताएं और कैसे ये हादसा हुआ है, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, संपूर्ण जानकारी से जुड़ी रही। देखिए, ये पूरा मामला थाना किरावली क्षेत्र के वकांदा खास गांव का है। शुक्रवार को इस गांव के रहने वाले राम गोपाल का जो बेटा था 5 साल का रियान, वो अपने पिता के साथ खेत में था। तभी खेत में होने के साथ वो खेलने लगा और भागता हुआ कुएं के पास जा पहुंचा। हालांकि पिता ने उसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वह भागता हुआ कुएं के पास गया तो कुएं के अंदर गिर गया था। उसके बाद से परिजनों में चीख पुकार मच गई थी, लेकिन तभी थाना पुलिस के अलावा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था और शुक्रवार से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो इस पूरे मामले में सेना ने एंट्री ली और सेना इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई। लगभग 31 घंटे के बाद 5 साल के मासूम रियांश के शव को रेस्क्यू के दौरान कुएं से निकाला है। रियांश का शव कुएं के निचले हिस्से में फंसा हुआ था। यही वजह थी कि वो निकल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही शव को निकाला तो उसके परिवार में चीख पुकार मच गई है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए कामिर कुरैशी। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी पुलिस में एसआई और एएसआई पदों की भर्ती परीक्षा आज हो रही है। 921 पदों पर आज भर्ती परीक्षा होनी है। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में एग्जाम होगा। 10 जिलों में 186 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित आज की गई है। लखनऊ में बनाए गए सबसे ज्यादा 35 केंद्र और कड़े सुरक्षा घेरे में परीक्षा कराई जानी है। बढ़ते हैं आगे, भाजपा यूपी में भी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने जा रही है। तो देखिए, भाजपा यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसी के मद्देनजर पार्टी ने प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मतदाता सूची पुनरीक्षण में जुटने की रणनीति तैयार की है। पार्टी ने सभी बूथ पर काम करने वाले बूथ लेवल एजेंट्स को हर पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का टास्क दिया है। इसके लिए BLA 2 को बूथ लेवल ऑफिसर BLO के साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को हुई संगठनात्मक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पंचायत चुनाव से पहले कराए जा रहे SIR में पार्टी पदाधिकारियों को चुनने के निर्देश दिए। इस बैठक में सभी क्षेत्रीय व जिलाध्यक्षों के साथ ही जिला प्रभारियों को भी बुलाया गया था। बूथ स्तर पर जो छूटे हुए वोटर हैं, उन वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराएं। और इसके अलावा कि जो SIR जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर वोटरों में सही संदेश दे सके और वोटर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जोड़ सके। दरअसल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाती है, बैठकें करती है और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर और मंडल तक मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की मौजूद है। प्रयागराज से खबर, जहां पर सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सफारी कार से एक्सीडेंट करने वाला आरोपी नाबालिग निकला है। लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है और नाबालिग ने 3 बाइक को टक्कर मारी थी। जानकारी आपको दे देते हैं। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है।
3 लोग घायल हैं, गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। 29 अक्टूबर को सड़क हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए सफारी गाड़ी का चालक धर दबोचा गया है, वो नाबालिग निकला है। सर्वेश दुबे देंगे और जानकारी फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, ये पूरी खबर बताएं। सर मैं आपको बता दूं कि 29 अक्टूबर को महिला ग्राम चौफटका पुल पर, जो कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। काले रंग की सफारी कार ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि एक युवा रोहित कुशवाहा की मौके अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी। दरअसल जो सफारी कार थी उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट मौके पर ही गिर गया था, जिसके आधार पर पुलिस उस गाड़ी तक पहुंची और उस गाड़ी के बारे में जब पता किया तो दिल्ली से ये गाड़ी खरीदी गई थी। 2 व्यक्तियों ने ये गाड़ी खरीदी थी और संयुक्त रूप से ये गाड़ी खरीदी गई थी, लेकिन जब इसमें जांच पड़ताल की गई तो ये गाड़ी जो है चंद्रशेखर पाल और मोहम्मद शाद नाम के व्यक्तियों ने खरीदी थी और ये गाड़ी फिलहाल जो है करेली में खड़ी थी। मोहम्मद शाद के घर, जहां से एक नाबालिग जो मरियाडी का रहने वाला है, वो गाड़ी लेकर निकला था। जब वो चौफटका पुल पर पहुंचा तो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी उसने 3 बाइकों पर चढ़ा दी, जिससे एक व्यक्ति रोहित कुशवाहा की मौत हो गई थी। और इस मामले में पुलिस ने नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई इस मामले में पुलिस कर रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए सर्वेश। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम और जय श्री बजरंग बली के नारे से तोड़फोड़ के कारण ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे दंगा करने वालों को तोड़फोड़ का लाइसेंस मिल गया है। सुनिए इनका बयान। कि आज धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़फोड़ का लाइसेंस बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह विवादित बयान, समाजवादी पार्टी ने इस बयान का समर्थन किया है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर, सुनिए। बीजेपी ने भगवान राम को जय श्री राम का नारा, बजरंगबली का नारा देकर सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाई है, लोगों को चिढ़ाया है, लोगों को जान ली है, लोगों को मार दिया गया, लोगों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया। और लोगों को चिढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर इस देश में कोई नारा बोला गया हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, खासकर जो शूद्र कैटेगरी में बीजेपी ने जिनको डिस्क्राइब कर रखा है, उनके सामने सिर्फ जय श्री राम बोला। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है और नाराजगी व्यक्त की है। स्वामी प्रसाद मौर्य देश का वो गद्दार व्यक्ति है कि जिसके साथ रहा उसी के साथ गद्दारी किया, जिस पार्टी के साथ रहा उस पार्टी के साथ गद्दारी किया और ये सनातन के खिलाफ लगातार बोलता आ रहा है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, मजहबियों को। और यह ऐसा व्यक्ति है कि अपना भविष्य तो चौपट किया ही, अपने बेटी के भविष्य को भी यह खा गया। ऐसे जय श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, इनका उद्घोष करना उसको लगता है कि यह दंगा है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ऐसी ओछी मानसिकता के लोग जो नित्य निरंतर सनातनी पर कुठाराघात करता है, सनातन पर कुठाराघात करता है, तुम्हारे ऊपर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, फंडिंग के तहत देश में अराजकता फैलाना चाहता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वामी प्रसाद आए दिन सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म हिंदू आस्था के ऊपर, उनके देवी देवताओं के ऊपर इस तरह का बयान दे करके ये शांति भंग करना चाहते हैं। जो भाईचारा एकता बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको भंग करना चाहते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बिहार चुनाव में प्रचार में जुटे हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने एक बार फिर से
महागठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जनता तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहती है। बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट देने जा रही है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट मिले, उसके लिए वोट डालने जा रही है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। बदमाश घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इस बदमाश के खिलाफ दर्ज है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर चिकन काली मिर्च में कॉकरोच की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। साथ ही चिकन काली मिर्च और अन्य मिर्च का नमूने लेकर अपने साथ गए हैं अधिकारी। ये मामला मेडिकल रोड पर मौजूद रहीम रेस्टोरेंट का है। दुआ रहीम रेस्टोरेंट के चिकन काली मिर्च के ऑर्डर में कॉकरोच मिलने की शिकायत पर ये कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर दुआ रहीम रेस्टोरेंट में के ऑर्डर में कॉकरोच मिलने की शिकायत थी, तो इस पे चिकन काली मिर्च का नमूना एकत्रित करते हुए सुधार नोटिस सफाई के लिए जारी किया जा रहा। जब तक सफाई व्यवस्था उचित ना हो तब तक इस होटल का संचालन बंद किया जाता है। इनके अन्य प्रतिष्ठान से लाल मिर्च पाउडर का नमूना भी एकत्रित करके जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगले कार्रवाई करता है। और ये बढ़ते हैं आगे, सुल्तानपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर कुरेभार थाना क्षेत्र के गलीबहा गांव में एक हिस्ट्री शीटर ने अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू के रूप में हो रही है। अवैध असले से कनपट्टी पर गोली मारी गई है। गोली की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उधर सहारनपुर से खबर, जहां पर पूर्व निरीक्षक CBCID लखनऊ प्रेमवीर सिंह राणा के ठिकानों पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई है। विजिलेंस की ये कार्रवाई बहुत सुबह से शुरू होकर करीब बहुत लंबे घंटे 7 घंटे तक चली है और अब तक देखिए कुल 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई है। खबर अमेठी से है, जहां पर मामूली सी कहासुनी में 45 साल के एक शख्स की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना रामगंज थाना के त्रिसुंडी गांव की है। योगेश यादव और उनके पड़ोसी का घर, जिसको लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया, पड़ोसी ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर मुकेश को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिवार और गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कौन कार्रवाई नहीं कर रहा है? थाना वाला लोग धा पूछ, ये बाल लिख के दिए, धा बोला फिर से लिखो, एक बार लिख के दिए, धा पूछ रहे हैं हमको। तो तहरीर बदलवाने के लिए? हाँ, बदलवाने के लिए बोल रहा है, मजबूर कर रहे हैं, फिर से बदलो। अच्छा, विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? यही सब मट्टी खोदने के लिए हुआ था। हम लोग गड्ढा पानी लग गया था, वही माटी डाल रहा था, अपनी जमीन में खोद रहा था, तो ये लोग आके हम विवाद किससे हुआ? और माटी खोद रहा था हम लोग अपने द्वार पे। विवाद किससे हुआ? सुखा यादव, ब्रिजेश यादव, राजेश यादव। खबर झांसी से है, जहां के पूरा वडेरा गांव में दिल दहलाने वाली एक जानकारी मिल रही है, जहां से पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 12 साल के मासूम साहिल यादव की हत्या के खुलासे से सब हैरान हैं। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि बच्ची के अपनी ही ताई और ताऊ और चचेरे भाई हैं। पूरी खबर देखिए।
अक्टूबर की सुबह पूरा बडेरा के खेतों में सन्नाटा था। अचानक भूसे की कोठरी से एक 12 साल के साहिल का शव मिला। गला रेता हुआ था, चीखें दबाई गई थी। मर्डर का मंजर देख गांव में कोहराम मच गया। साहिल के पिता रंजीत यादव ने तुरंत बबीना थाने में शिकायत की। आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद में भाई अवतार, पत्नी मंजू और भतीजे सत्येंद्र ने बेटे को मार डाला। एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तीनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में जो राज खुला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुख्य आरोपी मंजू ने कबूला कि हत्या उसने की। हंसिए से बच्चे का गला रेत दिया, लेकिन वजह संपत्ति नहीं बल्कि साहिल की गंदी हरकत। उसने बेटी के साथ कई बार अश्लील हरकत की थी। लगाई ने मारा रे मेरे बेटा को मारा रे लगाई ने। किसने? अवतार की लगाई ने। अवतार की लगाई ने। जी कौन है? भाभी है मेरी। हत्यारोपी मंजू ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 27 अक्टूबर को उसे पता चला कि साहिल अकेले कोठरी में है। वो पहुंची और समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने जिद दिखाई और मंजू ने गुस्से में हंसिया उठाया। एक झटके में सब खत्म हो गया। हत्याकांड में पति अवतार और बेटे सत्येंद्र ने भी साथ दिया। दिनांक 27/10/2025 थाना बबीना में वादी रंजीत यादव के पुत्र की हत्या के संबंध में मुकदमा संख्या 335/25 पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 31/10/2025 इस मुकदमे के 3 नामजद अपराधी मंजू यादव, अवतार यादव और सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साहिल के पिता रंजीत को यकीन नहीं हो रहा। वो चीखते हुए कह रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसे संपत्ति के लिए मार डाला। परिवार 2 फाड़ में बट गया है। एक तरफ हत्या का इल्जाम, दूसरी तरफ बदनामी का दाग। सच्चाई क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मेरठ से अगली, जहां पर एक और एथलीट गर्ल ने कमाल रच दिया है। कमाल करते हुए देश का नाम ऊंचा कर दिया है। रांची में संपन्न हुई 4थी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। मेरठ की रीत राठौर ने साउथ एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऊंची कूद में पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने प्रतियोगिता में 1.76 मीटर ऊंची कूद लगाकर ये कामयाबी हासिल की है। इससे पहले भी रीत ने कई प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले साल 2022 में भोपाल में हुए खेलो इंडिया प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है इन्होंने। साल 2024 में झारखंड में हुए स्कूल नेशनल गेम्स में भी इन्होंने 1.68 मीटर की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। रीत अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कोच गौरव त्यागी को देती हैं। साउथ एशियन चैंपियनशिप एथलेटिक चैंपियनशिप में जो उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो वो एक मेरठ के लिए भी बहुत गर्व का पल है, प्रदेश के लिए और देश के लिए। और अभी तक सुविधाओं के पूर्ण रूप से ना होने के साथ भी उसने वो स्वर्ण पदक दिया। तो अब जबकि यहाँ व्यवस्थाएं सब लगभग तैयार हो रही हैं, तो हम आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम जो हमारे 2026 में है, उसमें हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से कम 5 खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग करें और पदक भी जीत के लाएं। तो रीत ऊंची कूद में है, हाई जंप में है। साउथ एशियन चैंपियनशिप में क्या रिकॉर्ड रहा रीत का? साउथ एशियन चैंपियनशिप में उसने अपनी 1.76 मीटर हाई जंप उसने की और उसमें उसे स्वर्ण पदक मिला। उसमें सेकंड जो रही वो श्रीलंका की लड़की रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के उस पार बाहर की खबरें।